बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एसएसयू का जो साइकोमेट्रिक होना है उसके लिए सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट लेकर आया हूँ आज। और इस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में इंतहाई अहम सेंटेंसेस हैं जिनको कैंडिडेट्स को करने में मुश्किलात होती हैं और इन्हीं की वजह से वो कैंडिडेट्स फेल होते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं वो तमाम डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें मैंने दूसरे सेंटेंसेस और जर्नली चीज़ें सारी बताई थी। ये ख़ास एसएसयू के टेस्ट के लिए है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। और इसी के साथ साथ ऊपर आप राइट कॉर्नर में लिंक देख सकते हैं, एसएसयू का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया गया है और इससे पहले मैंने पिक्चर स्टोरी राइटिंग का भी कर दिया है। तो ये सारी वीडियोस आप देखें, इसके लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में इस तरह से कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, एक पेज पर या स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये 8 सेंटेंसेस हैं तो इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, या इसी तरह अगर 20 सेंटेंसेस होंगे तो आपको इसके लिए 30 मिनट्स या इस तरह का टाइम दिया जाएगा। और उसमें आपने ये जो लिखा हुआ है आई फील सॉरी, इसके आगे डॉट डॉट दिए हुए हैं, ठीक है, इसी तरह से डॉट डॉट दिए होंगे। इसके आगे आपने इसको कंप्लीट करना है। आई फील सॉरी, मुझे अफसोस होता है। कब अफसोस होता है वो आपने इसके आगे लिखना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है वो आपने इसके आगे लिखना है। इसी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगा सॉल्व किए हुए, लेकिन फिलहाल आप इसको समझें। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भुला नहीं सकता। क्या नहीं भुला सकते वो आपने इसके आगे लिखना है। इसी तरह व्हेन आई स्लीप एट नाइट, जब मैं रात को सोता हूँ तो इसके आगे आपने कंप्लीट करना है। व्हेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूँ वो इसके आगे आपने लिखना है। आई डू नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं करता। आई पनिश, मैं सजा देता हूँ। आई फेल, मैं फेल हो जाता हूँ या मैं नाकाम रहता हूँ। कब, इसके आगे आपने ऐसा सेंटेंस लिखना है, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसके वजह से आपके अंदर का जज्बा शो हो। आप ऐसा ना लगे कि आप बुज़दिल हैं या आप कमज़ोर हैं, ठीक है, ये आपके इसके अंदर से शो ना हो। ऐसे अल्फाज नहीं लिखने, या आप डर जाते हैं, या आप जो है ना वो ख़तरों के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, या आप ख़तरा मोल नहीं ले सकते, या आप जो है ना वो दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, आप डरते हैं, आप दूसरों के मसले अगर आपको कोई आ जाए तो उसको हल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन सेंटेंसेस के थ्रू पता चल जाएंगी। इन नाइट, व्हेन आई स्लीप एट नाइट, तो कोई लिख देगा कि भाई मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, या मुझे डर लगता है, या मुझे अफसोस होता है जो पूरे दिन में मैंने किया। नहीं, ऐसे नहीं लिखना। इसमें भी ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं जिसकी वजह से आपकी मेंटल एबिलिटी जो है ना वो, या मेंटल एक्यूमेन आपका वो हायर दिखे कि भाई ये बंदा जो है ना ये रात को सोते वक्त ये काम करके सोता है, या मैं ये काम करके सोता हूँ, या मैं ये दुआ पढ़ के सोता हूँ, या उसके अलावा भी मैं अपना पूरा दिन देख कर सोता हूँ, या कोई अपने पूरे दिन को नोट करके डायरी लिख के सोता हूँ, या किताब पढ़ के सोता हूँ। ये चीज़ें जो है ना ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं। और इसमें आपकी क्वालिटीज़ को ही चेक करना होता है। उन्होंने ये नहीं देखना कि आपकी इंग्लिश कैसी है या आपने ये सही लिखा है या नहीं, इसमें देखना है कि वर्ड्स कौन से आपने लिखे। तो इसके आगे आपने 3 से 4 वर्ड्स में अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई फील सॉरी के आगे 3 से 4 अल्फाज आपने और जोड़ने हैं ताकि ये पूरा सेंटेंस हो जाए और सेंटेंस अच्छा बन जाए। अब चलते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाना है, इन्हीं के मैं आगे सॉल्व करके आपको बता दिया है। ये देखें, आई फील सॉरी व्हेन आई कुड नॉट ऑफर प्रेयर्स। अब ये देखें, इसमें कोई वो नहीं है, इतनी कोई नेगेटिव बात आपकी नहीं शो हो रही कि आपकी क्वालिटी में ये मसला है, या आई फील सॉरी कि मैंने कोई गलत काम कर दिया, या मैं मुझसे कोई गलती सरजद हो गई। नहीं, ये ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक आपके पर्सनल उससे है, आपके और गॉड के दरमियान में है। प्रेयर आपकी अगर छूट जाती है तो उसके लिए आपको अफसोस होता है और फिर आप उसकी कज़ा करते हैं, तो उसके लिए भी इंसान को अफसोस ही रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू बी लेट ऑन वर्क, यानी मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं काम पर देर से पहुंचूं। ये देखें कितनी आसानी से आपने इस सेंटेंस को अच्छे से एंड कर दिया। और आपकी इसमें अच्छी क्वालिटी कौन सी शो हो रही है? आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी पंक्चुअलिटी इसमें शो हो रही है। दोनों चीज़ें जो है ना इसमें आपकी क्लियर हो गई। आई कैन नॉट फॉरगेट प्लेजेंट डेज ऑफ ट्रेनिंग, यानी आपने जो ट्रेनिंग की या आपने किसी भी जो कॉलेज में आप पढ़े वहाँ के जो आपको ट्रेनिंग मिली या आपको कोचिंग मिली, वो बहुत अच्छे दिन थे।
ठीक है। अब इसमें कोई लोग लिखेंगे आई कैन नॉट फॉरगेट वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो जो मेरे साथ मिसहैप हो गया था, वो अल्लाह माफ़ करे किसी की डेथ हो गई थी या वो हो गया था, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपने पॉजिटिव चीज़ लिखनी है। आई कैन नॉट फॉरगेट अच्छी मेमोरी देखो दिखाओ उनको, जो क्रिएटिव हो और इस तरह की चीज़ हो जिससे वो आपके बारे में मज़ीद कोई जानना चाहे कि हाँ भाई उसमें क्या हुआ था आपके डेज, वो इतने अच्छे क्यों हैं, और आप मतलब आप उनसे जो है ना थके नहीं हो, बोर नहीं हुए थे, आपने उसको एंजॉय किया था, तो वो आपने लिखना है। व्हेन आई स्लीप एट नाइट, जब मैं रात को सोता हूँ, आई रिकॉल माई होल डे, यानी मैंने पूरे दिन में क्या किया वो इसमें आप लिखते हो व्हेन नाइट। तो ये तो एक अच्छी बात है, अपने पूरे दिन का जो है ना इसमें अकाउंटेबिलिटी की वो आ जाती है, क्वालिटी जो है वो आती है इसमें, कि आप पूरे दिन को अपने रिकॉल करते हो, सोचते हो कि हाँ भाई मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया क्या क्या किया, या उसको उसकी डायरी लिख लेते हो या आप उसको वैसे ही रिकॉल करते हो। तो ये एक अच्छी क्वालिटी आपकी उभर के सामने आती है अकाउंटेबिलिटी की। व्हेन आई गेट टायर्ड आई टेक प्रॉपर रेस्ट, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मैं जिम चला जाता हूँ, जिम कर लेता हूँ, या मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि व्हेन आई गेट टायर्ड आई कैन नॉट वर्क, और मैं जो है ना वो किसी काम का नहीं रहता और मैं ऐसे हो जाता हूँ वैसे हो जाता हूँ, एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ या बहुत ज़्यादा नाउमीद हो जाता हूँ, इस तरह से नहीं, एनर्जी लो नहीं इसमें दिखानी। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। या और अच्छा इसको करना है तो हम इसमें कह सकते हैं कि मैं थोड़ा जिम कर लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं ये गेम खेलने चला जाता हूँ। तो इसमें भी अगेन उसको जो थकन है उसको क्या कर रहा है, वो एक एक्टिविटी में चेंज कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी आपकी सामने आ जाएगी। आई डू नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं करता, किसकी मदद नहीं करता, अदर्स इन देयर पर्सनल मैटर, दूसरों के जाती मामलात में मैं उनकी मदद नहीं करता। यानी अगर आपका कोई कोलीग है तो उसके जाती मामलों में आपका क्या जाए, अगर तो उसको कोई मसला है काम में, वर्क में कोई मसला है, ठीक है, तो उसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसकी पर्सनल लाइफ से उसके आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। या तो अगर वो ज़्यादा कोई सैड हो जाए तो उसको बंदा हौसला दे सकता है, लेकिन उनकी पर्सनल मामलात में आपका कोई लेन देन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इसकी मैं उनको पर्सनल मामलात में हेल्प नहीं कर सकता। या आप और भी इसमें कोई चीज़ लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे कि कोई नेगेटिव बात उसमें आपकी नहीं आ रही। फिर रहता है आई पनिश, पनिश किसको करता हूं मैं, रिपीटेटिव मिस्टेक्स, जो बार बार गलती, एक ही गलती को बार बार जो करे उसको मैं पनिश करता हूं। अदरवाइज मैं उनको मोटिवेट करके उस चीज़ को सही करवा लेता हूं, ये लिखते हैं आप। आई फील हेल्प व्हेन आई हेल्प अदर्स फैमिली इश्यूज, तो मतलब मैं दूसरों के फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने में फेल रहता हूं, मैं उनके फैमिली इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकता। फैमिली इशू या पर्सनल इशू ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक आपकी जॉब के साथ नहीं है। आप कल को ऑफिसर लगेंगे तो आपका मातहत होगा, या जो है ना आपका कोई भी आपके अंडर कोई काम कर रहा होगा, तो वो नहीं,